नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अगर गंदी सोच के नेताओं की कोई लिस्ट बनाई जाए तो उसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम टॉप के लोगों में शामिल होगा। भारत के लोकतंत्र और संविधान की व्यवस्था के बारे में उनकी समझ ये कहती है कि असम में सब्जियां मुसलमानों की वजह से महंगी हुई हैं। मुसलमानों को लेकर उनकी नफरत जगत विख्यात है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपके राज्य असम के 300 से ज्यादा गांवों के बाढ़ में डूब जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, मियां मुसलमान या फिर हिंदू या फिर किसी दूसरे धर्म या जाति के लोग। बाढ़ से मचे इस हाहाकार पर लोग शर्मा से सवाल कर रहे हैं कि इस कहर के लिए किसे जिम्मेदार बताएंगे आप? क्या इसके लिए भी मियां मुसलमान जिम्मेदार हैं? असम में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। करीब 371 गांव पानी में डूब गए हैं। राज्य के 10 जिलों में लगभग 1 लाख लोग अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों का जीना दुश्वार है। पीड़ितों के पास रहने को घर नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है। लेकिन गोदी मीडिया पर सिर्फ दिल्ली में बाढ़ की चर्चा है। टीवी पर दिन भर सिर्फ यही बताया जा रहा है कि दिल्ली डूबने वाली है। पीएम का घर डूब जाएगा, सीएम का घर डूब जाएगा, उपराज्यपाल का घर डूब जाएगा, लाल किला डूब जाएगा। गटर में घुसकर चैनलों के रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लोगों में डर पैदा किया जा रहा है। लेकिन असम की खबर टीवी के पर्दे से सरासर गायब है। वहां की बात मीडिया में क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि असम बीजेपी शासित प्रदेश है। यह सवाल इसलिए कि असम में करीब 1 महीने से हालात गंभीर बने हुए हैं। लेकिन इस पर ध्यान देने के बजाय पूरी बीजेपी दिल्ली की केजरीवाल सरकार को कोसने में लगी हुई है, जबकि दिल्ली से बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति असम में है। 16 जुलाई की ही बात करें तो असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी ASDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सोनितपुर, चिरांग दरांग, धोमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, लखीमपुर, माजुली, शिवसागर और उदलगुरी जिलों में बाढ़ के कारण 98,800 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। पूरे असम में 3,618.35 हेक्टेयर फसल खराब हो गई है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि हिमंता बिस्वा शर्मा से अपने राज्य के हालात संभाले नहीं जा रहे हैं और वो केजरीवाल को ज्ञान दे रहे हैं, उन पर तंज कस रहे हैं। दिल्ली सरकार के बयानों पर पलटवार करते हुए शर्मा ने कहा कि मैं कई बयान देख रहा हूं कि पानी हरियाणा और यूपी से आ रहा है, हमें अरुणाचल प्रदेश और भूटान से भी पानी मिलता है, लेकिन हम पानी के लिए उनकी आलोचना नहीं करते क्योंकि हमारा मानना है कि ये एक प्राकृतिक घटना है और हमें एक वैज्ञानिक समाधान स्थापित करना होगा। इसके लिए दूसरे राज्य की सरकार को दोष देने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये आपकी समस्या है और आपको इसे स्वयं ही हल करना होगा। ये उस हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है जो असम में अपने नागरिकों को राहत देने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। सिर्फ शर्मा ही नहीं, पूरी बीजेपी की टोली केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। केजरीवाल सरकार चौतरफा घिरी हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि हम सभी का विचार था कि इस बाढ़ की स्थिति के दौरान आम आदमी की मदद की जानी चाहिए, जो सड़कें प्रभावित हुई हैं उनकी मरम्मत की जानी चाहिए और जो बंद हैं उन्हें जल्द खोला जाना चाहिए। सरकार और जनता को एक साथ आगे आना चाहिए। वहीं दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोगों को बताना होगा कि शहर में बुनियादी ढांचे पर कितना पैसा खर्च किया गया है और विज्ञापनों पर कितना। दिल्ली को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। यानी बीजेपी जनता की भली बनने की कोशिश कर रही है और केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रही है और मीडिया भी इसमें बीजेपी का पूरा साथ दे रही है। लेकिन बीजेपी शासित राज्य में बाढ़ की तबाही से कितने लोग बेघर हो गए हैं, उनके पास खाना तक नहीं है, फसलें बर्बाद हो गई हैं, इस पर इन्होंने चुप्पी साध ली है। यहां तक कि मीडिया भी असम सरकार से कोई सवाल नहीं कर रहा है। यही नहीं, बीजेपी ने 16 जुलाई को इस बात की न्यायिक जांच की मांग की कि क्या आप सरकार ने शहर में यमुना नदी और नालों से गाद निकालने का काम किया था? अगर किया गया था तो इस पर कितना पैसा खर्च किया गया? दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने यमुना और नालों से गाद निकालने का कोई काम नहीं किया और इस विफलता के कारण दिल्ली में बाढ़ आई। सचदेवा ने आप सरकार पर भ्रष्टाचार और लापरवाही को बाढ़ का कारण बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली बाढ़ नियंत्रण पर शीर्ष समिति की बैठक पिछले 2 वर्षों में नहीं हुई है। उपराज्यपाल VK सक्सेना भी केजरीवाल सरकार को इस बाढ़ का जिम्मेदार बता रहे हैं, जो अभी तक पूरी तरह आई भी नहीं है। सिर्फ आशंका पर इतने सवाल, इतने आरोप लग चुके हैं। लेकिन जहां असल में बाढ़ है वहां किसी जांच की मांग क्यों नहीं हो रही है? क्यों शर्मा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग रहा है? अगर दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है तो असम में बाढ़ आने के लिए शर्मा सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं है?
लेकिन सीएम तो अपने राज्य की बाढ़ पर ध्यान देने के बजाय दिल्ली की बाढ़ पर फोकस कर रहे हैं। केजरीवाल के बयानों पर तंज कस रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि दोष देने से समस्या हल नहीं होती। अब शर्मा से लोग पूछ रहे हैं कि महाज्ञानी और स्वामी जी, फिर आपने सब्जियों के महंगे होने का जिम्मेदार मियां मुस्लिमों को क्यों बता दिया था? आपको याद होगा, इन्हीं महाशय ने 14 जुलाई को कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों की कीमत कम है, लेकिन शहरों में आते आते कीमतें बढ़ जाती हैं। सीएम शर्मा ने दावा किया था कि सभी विक्रेता दरें बढ़ा रहे हैं और इनमें ज्यादातर मियां लोग हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं असमिया युवाओं से आगे आने का आग्रह करता हूं कि धैर्य रखें। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं सभी मियां मुस्लिम सब्जी विक्रेताओं को शहर से बाहर निकाल दूंगा। असम में कैब से लेकर बस सेवाओं तक अधिकांश लोग अब मुस्लिम समुदाय के इसी वर्ग के हैं। उनके इस बयान पर खूब बवाल मचा था। दरअसल उनका ये बयान राज्य में बेकाबू होती महंगाई को लेकर आया था। असम में सब्जियों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे आम जनता परेशान है और कई लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं। इसलिए शर्मा ने इस महंगाई का जिम्मेदार मियां मुस्लिमों को बता दिया था। लेकिन अब जब से शर्मा ने बाढ़ को लेकर केजरीवाल को ज्ञान दिया है, तब से शर्मा लोगों के निशाने पर आ गए हैं। वो पूछ रहे हैं कि आपने महंगाई का जिम्मेदार मियां मुस्लिमों को बताया था। यानी शर्मा अब अपने ही बयान में फंस गए हैं। सिर्फ शर्मा ही नहीं, असम में मची तबाही ने बीजेपी और मीडिया दोनों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि असम से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी और मीडिया दिल्ली में बाढ़ की खबरें फैला रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।